नमस्कार दोस्तों। आज शहरों की हर गली में कोचिंग सेंटर्स कुकुर मुत्ते की तरह उगते और फलते फूलते दिखते हैं। कोचिंग संस्थानों की अवाध गति से बढ़ती हुई संख्या और उनमें उमड़ती हुई एस्पिरेंट्स की भीड़ को देखकर यही लगता है कि अब कोचिंग सेंटर्स में जाना करियर बिल्डिंग का अनिवार्य हिस्सा हो गया है। अब तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्कूलों से ज़्यादा कोचिंग सेंटर्स नज़र आने लगे हैं। टीचर्स और स्टूडेंट्स कोचिंग व्यवस्था को सफल बनाने के अभियान में तन मन और धन से जुटे हुए लग रहे हैं। प्राइवेट स्कूल्स कॉलेजेज अपनी जवानी पर हैं, वहीं सरकारी स्कूल और कॉलेज 2 दिन की घड़ियां गिनने लगे हैं। ऐसा लगता है कि कोचिंग संस्थान बच्चों के सपनों को सच करने और सारी शिक्षा व्यवस्था को संचालित करने का दायित्व अपने ऊपर उठाकर नए युग के निर्माण की दिशा में चल पड़े हैं। आखिर क्या कारण है कि स्टूडेंट्स आंख मूंद कर कोचिंग लेने के लिए दौड़ लगाते चले जा रहे हैं? उनके पेरेंट्स ज़मीन और जेवर बेचकर उन्हें कोचिंग संस्थानों में भेजने के लिए आतुर दिखते हैं। जवाब साफ है कि सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई नहीं होती है। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षकों की कमी के कारण शिक्षण व्यवस्था चौपट हो गई है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लचर पचर शैक्षणिक व्यवस्था में बच्चे को अपना भविष्य अंधकार में जाता हुआ सा दिखता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपने शानदार विज्ञापन के द्वारा बच्चों के आँखों में सुनहरे सपने भरते हैं। हालांकि लंबा लंबा हाँकने वाले संस्थानों का रिजल्ट अक्सर 0 होता है। एडवर्टीजमेंट से बच्चों के मन पर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया जाता है। अब कोचिंग संस्थान ही उनको अपना भाग्य विधाता लगने लगा है। सेल्फ स्टडी से ज़्यादा उसे अब कोचिंग संस्थान का ग्लैमर ज़्यादा आकर्षित करने लगा है। वे सेल्फ कॉन्फिडेंस खोते चले जा रहे हैं। हाँ, इस बात में सच्चाई है कि योग टीचर्स वाले इंस्टीट्यूट्स सही मार्गदर्शन जरूर करते हैं, लेकिन अधिकांश इंस्टीट्यूट का मुख्य उद्देश्य सफलता का सब्ज बाग दिखाकर बातों का जाल बिछाकर पैसा ऐंठना रहता है। ऐसे जाल में मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे ज़्यादा फंसते हैं, क्योंकि नौकरी पाने के अलावे उनके पास कोई और करियर ऑप्शन नहीं होता। लोअर क्लास के बच्चे तो नौकरी हासिल करने और अपने जीवन को बदलने का सपना भी नहीं देख सकते। मिट्टी पलीद होती शिक्षण व्यवस्था ने उनकी आँखों के सारे सपने छीन लिए हैं। विडंबना तो इस बात की है, जैसे जैसे कोचिंग सेंटर्स की बिल्डिंग आलीशान होती जा रही है, वैसे वैसे सरकारी शिक्षण संस्थान रसातल में धंसते चले जा रहे हैं। आखिर कौन है इस व्यवस्था के लिए जिम्मेवार? पॉलिसी बनाने वाले या पॉलिसी से संचालित होने वाले? जिन कर्णधारों को सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में अध्ययन और अध्यापन व्यवस्था की नींव को मजबूत बनाने की कोशिश करनी चाहिए थी, वे ही कोचिंग संस्थानों, प्राइवेट स्कूल्स, कॉलेजेज और यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा अपना कैपिटल बनाने में लगे हुए हैं। मतलब सरकारी संस्थान ध्वस्त होते चले जा रहे हैं और प्राइवेट वाले मस्त होते जा रहे हैं। शिक्षा अब सेलर और परचेजर की वस्तु बनकर रह गई है। ज़रा कोचिंग सेंटर का नज़ारा तो देखिए।
एक ही साथ 2-2 हजार स्टूडेंट्स को भेड़ बकरे की तरह बैठाकर एक ही टीचर माइक पर पढ़ाते हैं। है ना अद्भुत नज़ारा। इसे कहते हैं भेड़ चाल। ऐसे दृश्यों को देखकर क्या गार्जियन संतुष्ट हो सकते हैं कि उनके बच्चे क्वालिटी की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? दोस्तों, आपको कैसा लगता है मुझे पता नहीं, लेकिन पैसे देकर अपार्टमेंट के बेसमेंट में ठसाठस भीड़ में लेक्चर सुनना कितना उपयोगी हो सकता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे या तो हंसी आती है या दुख होता है। दिल्ली में बेसमेंट में बने लाइब्रेरी में घटी घटना लोगों को याद तो होगी या भूल गए, पता नहीं। कोचिंग सेंटर में सफलता का दावा करने वाले टीचर स्कूल और कॉलेज में उतने यत्न से क्यों नहीं पढ़ाते? स्पष्ट है कि वहाँ अतिरिक्त शुल्क नहीं मिलता है। जैसे जैसे स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे शिक्षा पर बजट घटता जा रहा है ना कमाल की बात। दोस्तों, इस बात पर सोचने की आवश्यकता है कि कोचिंग की ज़रूरत वास्तव में होती है या इसकी ज़रूरत क्रिएट की जाती है। हाँ, इस बात में दम है कि कुछ कठिन सब्जेक्ट में बच्चे को कोचिंग की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है, लेकिन सभी विषय की पढ़ाई कोचिंग सेंटर में ही संभव है और कोचिंग का बाजार खुल जाना हैरत में ज़रूर डालती है। क्या कोई भी कोचिंग सेंटर सफलता की गारंटी दे सकता है? मुझे लगता है यह उसके लिए कठिन काम है। याद रखिए कि रिजल्ट कोचिंग से नहीं, पर्सनल एफर्ट से मिलता है। मेरा तो यही एक्सपीरियंस है। सिलेबस में कुछ ऐसे विषय और टॉपिक्स रखे जाते हैं जिनकी ज़रूरत जीवन में कभी नहीं पड़ती, मगर हाँ, स्टूडेंट्स को ऐसे विषय का बोझ ढोने लायक बनाने के लिए कोचिंग सेंटर्स में जाना ज़रूरी हो जाता है। अंत में यही कहूँगा कि कुछ सब्जेक्ट्स के लिए कोचिंग की ज़रूरत की बात समझ में तो आती है, लेकिन शैक्षणिक संस्थानों को रिप्लेस कर देना बहुत ही खतरनाक स्थिति को उत्पन्न कर सकता है। आपका क्या कहना है? कमेंट करके बताएं। थैंक यू।